आज मैं लेकर आई हूँ बेसन और सूजी से बनी बहुत ही क्रिस्पी टिक्कियाँ। इन्हें बनाने में काफ़ी कम सामान लगता है और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1/3 कप बेसन ऐड करेंगे। आप कप की जगह कोई कटोरी ले लीजिए और सारा मेजरमेंट उसी से करिएगा। 1/3 कप बेसन लिया है तो 1/3 कप सूजी भी लेंगे। मतलब आपने 1 कटोरी बेसन लिया है तो 1 कटोरी सूजी भी लीजिएगा। अब इसमें 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पानी। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर आपने कटोरी लिया है ना तो आप इसमें 3.5 कटोरी पानी ऐड करिएगा। पहले इसमें थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि इसमें ज़रा भी लम्प्स ना रहें। इसके बाद बाकी बचा हुआ पानी इसमें हम ऐड करके मिक्स कर देंगे। ये जो घोल है ना इसे हमें थोड़ा पतला रखना है। सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। ये जो घोल है ना जैसे बटर मिल्क होता है बिल्कुल वैसा ही पतला है। अब हम एक खलबट्टा ले लेंगे। इसमें 1 चम्मच धनिया ऐड करेंगे और 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इन दोनों को दरदरा सा कूट लेंगे। और इसी के साथ मैंने सारी चीज़ दरदरी सी पीस ली हैं। ध्यान रखिएगा बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा टिक्कों में। नेक्स्ट अब मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और साथ ही में जो हमने जीरा और धनिया कूटा है ना उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इन्हें कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे ताकि जो इनका फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप बारीक कट करने के बजाय अदरक लहसुन को घिस कर भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। इसी समय इसमें हम 1/4 चम्मच क्रश्ड हुई अजवाइन ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हम जो सूजी और बेसन का मिक्सचर बनाया था ना वो इसमें डाल देंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अगर थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा भी ऐड हो गया होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सूजी और बेसन का नेचर ही होता है पानी को अब्जॉर्ब करना। तो पकते पकते जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगा। इस मिक्सचर को लगातार चलाना बहुत ज़रूरी ताकि ये तले पर ना लगे और इसमें लम्स भी ना बने। और कुछ ही मिनटों में ये देखिए मिक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है। इस मिक्सचर को हमें पूरा ड्राई होने तक पकाना है। जब ये पक जाएगा और ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल डो जैसा हो जाएगा। ये देखिए कितनी जल्दी डो जैसा तैयार हो गया है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए और चला लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे, मतलब छूने लायक हो जाए। जब यह छूने लायक हो जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। 4 से 5 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। और लास्ट में 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। ये ना हो तो उसकी जगह आप आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में आप सब्जियां अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। हल्के गरम में ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब इससे हम टिक्कियाँ बना लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से रोल करते हुए टिक्की की शेप दे देंगे। ये देखिए बहुत आराम से टिक्की बनकर रेडी हो गया है। बस इसी तरह हम बाकी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इसे टिक्की की जगह छोटे छोटे सिलेंडर शेप बना सकते हैं। तो ये जो हम टिक्कियाँ बना रहे हैं ना ये थोड़ी गर्म हैं। इन टिक्कियों को हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें सेकेंगे। इसे 15 से 20 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दें, बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे ये। बाकी और टिक्कियाँ बना लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब टिक्कियाँ पूरी तरीके से ठंडी हो जाएंगी तो इन्हें हम सेक लेंगे। एक पैन में 3 से 4 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक करके हम टिक्कियाँ रख देंगे। सो मैं इन टिक्कियों को शैलो फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई करने से एक फ़ायदा ये होता है कि ऑयल बहुत कम लगता है और ऑयल बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है। अब इन टिक्कियों को हम नीचे साइड से सिकने देंगे। जब ये नीचे साइड से सिक जाएंगे तो इन्हें हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी ब्राउन होने तक सेक लेंगे। बेसिकली इन्हें दोनों साइड से हमें अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। पलटने के बाद इसे दूसरी साइड से ब्राउन होने तक सिकने देंगे। इसी के साथ हमारी टिक्कियाँ दोनों साइड से अच्छे से सिक गई, इनमें बहुत ही बढ़िया कलर आया। अब इन्हें पैन से निकाल लेंगे।
आप चाहें तो इन टिक्कियों को बहुत ही कम तेल में दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लें। जब ये नीचे से सिक जाए तो उसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से इन टिक्कियों बनाकर रेडी कर सकते हैं। यह टिक्कियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बच्चे और बड़ा हर किसी को बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।